हेलो व्यूअर्स, नमस्ते। मैं सुषमा अमेय के साथ। मैंने पिछले ब्लॉग में आपको बताया था कि हमारे घर कोई आने वाला है। ये मेरे हस्बैंड की बड़ी दीदी और उनके जीजा जी हैं, जो हमारे साथ बैठे हुए हैं और बातचीत कर रहे हैं। यह सुबह का समय था जब हम लोग काफ़ी बातचीत कर रहे थे और इस पल को काफ़ी एंजॉय कर रहे थे। और दीदी और जीजा जी हैदराबाद में रहते हैं। वो सिर्फ मिलने मिलाने के लिए आए थे कि मिलते हैं अपने परिवार के लोगों के साथ। तो मैंने कुछ चीज़ें उन लोगों के लिए बनाई थी। बहुत ख़ास तो नहीं थी, पर जो भी थी वो बनाने में मुझे बहुत अच्छा लगा। और यहाँ कुछ पल जीजा जी मेरी बहन के साथ बिताते हुए, बातचीत करते हुए, दर्ज जो है वो अपनी कुछ नटखट चीज़ों को छिपाते हुए अपनी मम्मी के साथ। मैंने सोचा कि उन लोगों को वो चीज़ें खिलाऊं जो वो पसंद करते हैं। तो ये सूरन है और मैं लंच प्रेप कर रही थी, बना रही थी कि क्या क्या उन्हें खिलाऊं। कुछ खास चीज़ें नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मुझे बहुत ही सादा खाना खाना है, कुछ भी हैवी मत बनाओ, क्योंकि हमारी एज हो चुकी है कि हम बहुत ही नॉर्मल खाना खाएं। तो पोहा भी बना था ब्रेकफास्ट में, और फिर मैंने सोचा कि मैं सैंडविच भी तैयार कर दूं। और पनीर का सैंडविच बहुत ही आराम से रेडी हो जाता है। तो मैंने पनीर को कट कर लिया था, और देन जो भी आगे का आप प्रोसेस देखोगे हमारे क्लिप में, तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने कितने इजी वे में इसे बनाया है। तो अमेय तो स्कूल चला गया था, तो अमेय के साथ तो मैं कुछ कर नहीं पाई, क्योंकि उसके स्कूल आवर में तो उसके साथ कुछ भी काम नहीं किया जा सकता है। और घर में मैं थी और दीदी जीजा जी ये लोग आपस में बातें कर रहे थे, और मैं किचन से उनसे बातें कर रही थी और लगे हाथ खाना भी बना रही थी। मेरे हस्बैंड काफ़ी खुश थे, क्योंकि बहुत दिनों के बाद उनको ऐसा मौका मिला जो अपने दीदी के साथ बैठ के बातें कर सके। बहुत सारी पुरानी बातें हुई, बचपन की भी बहुत सारी बातें हुई। अब ऐसा समय कहाँ है लोगों के पास, लोग सिर्फ मिलने के लिए एक दूसरे के घर जाते हैं। ये जो पीढ़ी है जो आपने देखी है अभी, जो इनका एज है, आपको पता चल रहा होगा ये मेरे मदर फादर की तरह ही है। तो इन लोगों के अंदर है ये चीज़ें कि नहीं, अब काम बहुत हो गया, अपनी जिम्मेदारियां बहुत हो गई, अब लोगों से मिलना चाहिए, क्योंकि लोग बहुत दूर दूर रहते हैं। तो वो सिर्फ हमसे मिलने के लिए आए थे। और इससे भी आगे उन्हें एक जगह और जाना था, बड़ोदरा। वहाँ भी एक हमारे भैया हैं, उनसे भी दीदी अपने भाई से मिलने के लिए जगह पे जाने वाली हैं। तो आप देख रहे हो कि मैं सैंडविच बना रही हूँ। उन्होंने कहा था कि सब कुछ लाइट सा बनाना, तो ज़्यादा मैंने इसमें बटर या घी का यूज़ नहीं किया, क्योंकि हेल्थ कॉन्शियस हैं। और मुझे भी लगता है कि अब जो एज है उसमें उन लोगों को बहुत ही लाइट चीज़ें ही रहनी चाहिए। तो बहुत सारे स्वीट्स आए थे, क्योंकि स्वीट्स के बिना तो आप जो खातिरदारी होती है वो आपकी अधूरी होती है। और ऐसे ये लोग स्वीट्स खा नहीं रहते, क्योंकि इन लोगों ने हल्का हल्का सा ब्रेकफास्ट लिया। तो मैंने सोचा कि मैं अभी ही उन्हें स्वीट्स दे दूँ। कुछ स्वीट्स उन्हें पसंद भी आए हैं खाने के लिए। ब्रेकफास्ट रेडी करने के बाद मैंने लंच का काम शुरू कर दिया था। यहाँ मैंने दाल को रोस्ट किया है, रोस्टेड दाल बनाई है। मेरे दीदी और जीजा जी, मेरे हस्बैंड या मेरी फैमिली के सारे लोगों को इसी तरीके से पसंद है। और ये सूरन मैंने बॉईल किया था, जो मेरे हाथों से मैश नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से मैंने इसे जार में डाल दिया। हल्दी और हरी मिर्च डाल के मैंने इसे ग्राइंड कर लिया था। नमक के साथ डालने के बाद मैंने हल्का सा नींबू भी इसमें डाला, क्योंकि ये आपके गले में लगता है जब आप इसे खाते हो तो। फिर मैंने एक छोटे से पैन में मस्टर्ड ऑयल के साथ और राई डालकर इसे छौंक लगा दी है, ताकि ये काफ़ी टेस्टी हो जाती हो। और ग्रीन चिली काट के ऊपर से इसे मिला दिया था। मैं अगेन गोभी कट कर रही हूँ, क्योंकि मैंने कई बार अपने इस चैनल में ही गोभी आलू की सब्ज़ी दिखाई है, तो उसी तरीके से मैंने इसे फिर से बनाया है। तो इसे मैं आपको प्रॉपर वे में नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि मैंने कैसे बनाया है।
और ये बन चुका था तो एक साइड से मैंने धनिया पत्ता डाल के इसे चॉप करके गार्निश करने के लिए डाल दिया। तो आप देख सकते हैं सब्ज़ी मेरी बॉईल हो रही है। और मैंने आज एक टमाटर की चटनी बनाई जो मीठी चटनी होती है, तो वो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये नया है, ये मैंने अभी तक आपको दिखाया नहीं था, इसलिए मैं इसे दिखा रही हूँ। आप पंचफोड़ना ले लें पैन में मस्टर्ड ऑयल के साथ, रेड चिली, और फिर उसके बाद टमाटर आप बहुत बारीक काट सकते हैं तो बारीक भी काट लें, या आप जिस तरीके से मैंने काटा वैसे भी, क्योंकि लास्ट में उसे पूरे तरीके से मेल्ट हो ही जाना होता है। और ग्रीन जो पीस अभी मिल रहे हैं बहुत ही ताज़े मिल रहे हैं, तो वो डालेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और हल्दी भी डाल रखा है मैंने इसमें, हल्का सा रेड चिली पाउडर, और इसमें सबसे मस्त होता है हींग डालना। और अदरक का अगर आप बारीक बारीक कट करके डालें तो ये मैं शुगर डाल रही हूँ, चीनी। मेरे पास, मैं हमेशा ब्राउन शुगर यूज़ करती हूँ, इसलिए मेरी चीनी इस तरीके से आपको दिखती होगी। और नमक भी डाला है, और फिर इसे मैं ढक दूँगी। आपका हींग मैंने बताया नहीं आपको, इसमें हींग डालने के बाद ही मैंने इसे ढका था। जब पंचफोड़ना दिया था तभी मैंने उसमें हींग डाला था। और बस बीच बीच में आपको चलाते रहना है, और 10 से 15 मिनट में ये हल्का सा गलने लगेगा, मेल्ट होने लगेगा। और फिर लास्ट में आप धनिया पत्ता से इसे गार्निश कर सकते हैं। बाकी चीज़ों आप देख सकते हैं, मैंने ग्रीन धनिया पत्ते की चटनी भी बनाई है, साथ में पकौड़े भी थे जो मैंने एक बार आपको बताया था। और दोपहर का टाइम हो चुका था, मैं लेटने के लिए आ गई थी क्योंकि मैं थक गई थी मॉर्निंग से। तो बस ऐसे ही मोबाइल में चेक कर रही थी और अचानक से बगल में अमे को देखा लेटे हुए, तो मैंने सोचा ऐसे तो ये वीडियो बनाने नहीं देता, तो मैं वीडियो बनाऊं। तो ये मेरे साथ लड़ाई कर रहा है कि तुम मेरा वीडियो मत बनाओ, और मैं कुछ कुछ इस तरीके से बोलूँगा जो तुम वीडियो डाल नहीं पाओगी। जो भी वीडियो देख रहा है सब फालतू है। और तुमको डाल नहीं दूंगा, इतना कुछ बोल दूंगा। सही है, तो फिर बोलो। बोलो। नहीं तो तुम ब्लैकमेल कर रहे हो ना। इधर मैं डिनर की तैयारी करने के लिए आ गई, क्योंकि हमें नॉनवेज खाता नहीं है मेरे घर में, इसलिए नॉनवेज ना के बराबर बनता है। क्योंकि मैं भी कुछ चीज़ें पर्टिकुलर नहीं खाती हूँ और इसलिए घर में आता नहीं है। तो आज मैंने सोचा कि दीदी और जिया जी के लिए बनाऊँ, पर दीदी ने मना कर दिया था, वो नहीं खाएंगे। तो बस मेरे हस्बैंड और जीजा जी के ही हिसाब से बन रहा है। तो मैं चिकन बना रही हूँ, तो ये चिकन की रेसिपी आप देख सकते हैं, जो बिहार स्टाइल की चिकन बना रही हूँ, जो वो बहुत ही नॉर्मल तरीके से बनाते हैं पर बहुत टेस्टी बनता है। हमें नहीं खाता है मेरे घर में, इसलिए बन नहीं पाता है। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने इसको पहले ही मैरिनेट कर लिया था चीज़ें डाल करके, और चॉपिंग कर रही थी मैं प्याज भी हमारे बिहार में बहुत सारा डाला जाता है, और वो भी मोटा, ताकि आप ऊपर से पानी बिल्कुल भी ना डालें और इस प्याज के और मसाले के ही रस यानी कि ग्रेवी में सारी चीज़ें आपकी मिल जाए। यानी आप पानी ऊपर से ऐड बिल्कुल भी नहीं करोगे, जो भी मसाला होगा वो सिर्फ इन्हीं सब चीज़ों में चिकन बनेगा, और वो मसालेदार बनता है, काफ़ी मसालेदार। तो मैंने मोटे मोटे प्याज कट किए थे कि कोई सीटी या कोई कुकर में नहीं बनता है। ये मैंने एक हांडी ली है, और उस हांडी में, क्योंकि ये मोटी हांडी होती है तो चिपक के ही नहीं और आराम से बन जाएगी इसमें। तो प्याज डाला, और यहाँ भी उन्होंने कहा था कि बहुत ही लाइट सा रखने के लिए, तो मैंने ज़्यादा मसाले का यूज़ नहीं किया, जो भी दिया वो भी क्वांटिटी में कम में दिया है मैंने। तो इस हिसाब से मैं बना रही थी, और बाकी बहुत सारी चीज़ जो दिन में लंच में बनाया था वो ऑलरेडी था बचा हुआ, तो मैंने सिर्फ अभी चिकन और रोटी ही बनाई, और फिर खाना उनका परोसा था मैंने। तो अभी आप देखो कि चिकन में बारीक हम जो अदरक और लहसुन है उसका पेस्ट तो था ही मैरिनेट में, अलग से मैंने कूट के भी दिया। ज़्यादा अदरक और लहसुन का यूज़ होता है इसमें, और कूटने के बाद अभी आप थोड़ी देर में देखोगे कि मैंने अलग से चॉप करके भी रखा है अलग से।
वो भी मैंने डाला। जो ये मसाला पकते पकते चिकन को साथ में पकाएगा ना, तो जो ये गार्लिक का फ्लेवर या जिंजर का फ्लेवर उस चिकन के अंदर आएगा, वो काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी अच्छा। आपके मुंह के अंदर जाएगा तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से मेल्ट हुआ रहता है और बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप देख सकते हैं, क्योंकि मैंने इसे फास्ट फॉरवर्ड कर रखा है, तो आप बस प्रोसेस देखते जाइए। चीज़ें वही डलती है जो हर जगह डलती हैं। बस यही है कि बहुत ही टाइम चिकन है, बहुत ही लो फ्लेम पे मैंने इसे बनाया है, हाई फ्लेम पे नहीं बनाना था। इसको बनाने में कम से कम 1.5 से पौने 2 घंटे लगे हैं, बट मैं आपको उतने स्लो मोशन में नहीं दिखा सकती थी, इसलिए मैं आपको इस तरीके से थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा रही हूँ। आप देखोगे तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ये चिकन मसाला है जो मैं डाल रही हूँ इसमें, और इससे फ्लेवर काफ़ी अच्छा होता है। और हम लोग टमाटर का यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि टमाटर डालने से चीज़ें खट्टी हो जाती है। तो इसे खट्टा नहीं बनाना था, इसे काफ़ी मसालेदार बनाना था, बट फिर भी जीजा जी को देखते हुए कि मसाला कितना हमें डालना है और कितना नहीं, उस हिसाब से मैंने बनाया। और उन्होंने खा के कहा कि बहुत ही अच्छा बना है। बस आप देखते रहिए इसे। और बहुत दिनों के बाद घर में लोग आए हुए थे, तो इतना अच्छा लग रहा था मुझे कि मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं किचन में जाके कुछ भी बनाऊं। मुझे लग रहा था कि मैं कुछ ऑर्डर कर लूं और बैठ के बातचीत करूं, क्योंकि ऐसा मौका मिलता नहीं है कि आप बैठ के बातचीत करो। लाइफ में इतनी टेंशन है सबके घरों में, कुछ ना कुछ। तो जो ये पल होते हैं, जो सिर्फ आपके साथ बातचीतों के पल होते हैं ना, वो बहुत ही अच्छे होते हैं। उन लोगों की एक एज हो चुकी है, तो उनका जो एक्सपीरियंस है अपने लाइफ को लेके, वो चीज़ें हम लोगों से शेयर कर रहे थे। हमारे बच्चे के फ्यूचर के बारे में कुछ बातें हो रही थी कि आपको क्या करना है, क्या नहीं, कैसे हम मैनेज करें अपने आने वाले टाइम को, फ्यूचर प्लान। तो जीजा जी दीदी बहुत ही अच्छे से हमें समझा रहे थे, गाइड कर रहे थे, और इस पल को मैंने अपने कैमरे में कैद कर लिया। और फिर वो समय भी आया जब उन लोगों को जाना था, तो वो लोग अर्ली मॉर्निंग उन लोगों को जाना था, निकलना था, तो 3 बजे ही उठ गए थे, पर निकलते निकलते 4:30 हो चुका था। और मैं उन्हें सी ऑफ करने आई थी। बहुत ही भारी मन से उन्हें विदा करना पड़ा। और मैं बाहर का व्यू दिखा रही हूँ कि मॉर्निंग आवर कैसा था। 4:30 बजे ऐसे उठ के तो नीचे नहीं आते हैं। फिर दीदी के पैर छुए और बाय बाय किया, और हैप्पी जर्नी। वो जहाँ भी जाएं खुशी से जाएं, और उनकी हेल्थ बहुत अच्छी रहे। और जो इन्होंने यादगार पल दिए हैं, ये हमारी लाइफ में एक और ऐड हो गया है। तो थैंक यू दीदी, थैंक यू जीजा जी, बाय बाय।